हाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ना? ओके। साइंस में आज हम पढ़ेंगे लाइट में हम पढ़ रहे थे क्या? रिफ्लेक्शन, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। लर्न कर रहे हो ना? रिवाइज भी करते हो? ओके। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए, जब कोई स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस हो, फॉर एग्जाम्पल मिरर क्या है? स्मूथ है और क्या होता है? हाईली पॉलिश्ड होता है। तो उस पर जो रेज आती हैं उसे हम कौन सी रेज कहते हैं? इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट रे जो हैं, इंसिडेंट रेज का जो बीम है और जो रिफ्लेक्टेड रेज का बीम है, इंसिडेंट रेज के बीम में जितनी भी रेज हैं सभी पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड बीम में जो रेज हैं वो सभी क्या हैं? पैरेलल हैं। यानी इंसिडेंट रेज जो हैं वो भी पैरेलल हों और रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो भी पैरेलल हों। तो यह जो होगा वह रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। यह रिफ्लेक्शन कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। When a beam of parallel rays falls on a smooth and highly polished surface like mirror, then after reflection the rays of beam remain parallel. तो यह यानी इंसिडेंट बीम ऑफ पैरेलल रेज और रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ पैरेलल रेज, ये कंडीशन हो तो इस रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। यह रिफ्लेक्शन किस सरफेस पे आप देख सकते हो? जो प्लेन मिरर है उसके सरफेस पर, जो अनयूज्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट हो उस पर देख सकते हो, और वाटर के सरफेस पर आप इस रेगुलर रिफ्लेक्शन को देख सकते हो। क्लियर? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि जो इंसिडेंट रेज हैं वो पैरेलल हैं और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये पैरेलल हो जाती हैं। यानी इंसिडेंट रेज पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या है? पैरेलल है। तो यह रिफ्लेक्शन कौन सा रिफ्लेक्शन हो गया? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? ओके। अब आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देख रहे हैं स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, लेकिन यहाँ ये क्या है? स्क्रैच्ड है, रफ सरफेस है। इस पर यानी हाईली पॉलिश्ड नहीं है। तो जैसे ऐसे, तो इसमें हम देख रहे हैं जो इंसिडेंट रेज हैं तो पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड होने के बाद भी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वह अनपैरेलल है। देख रहे ना? यहाँ ये देखो, ये अनपैरेलल है ना। पैरेलल तो ऐसा होता है, गैपिंग सेम होनी चाहिए, 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 डिग्री का एंगल नहीं है, तो ये अनपैरेलल है। तो इंसिडेंट रेज तो पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद यह पैरेलल नहीं होती, यानी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है, अनपैरेलल है। तो यह इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। कौन सा रिफ्लेक्शन हुआ? इरेगुलर।
When a beam of parallel rays falls on a irregular surface, then light gets reflected in various direction and not remain parallel. इनका डायरेक्शन देखो अलग अलग हो रहा है, यानी पैरेलल नहीं है। इसको हम किस सरफेस पे देख सकते हैं? स्क्रैच्ड मिरर हो, रैपिंग वाटर हो। स्क्रैच्ड मिरर लोग कहते हैं ना कि जो इस मिरर में स्क्रैच आ जाए तो उसमें हम अपना फेस नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वहाँ फेस अच्छा नहीं आएगा, जैसे आप हो वैसे नहीं दिखोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो अनपैरेलल हो जाएंगी। क्लियर? ओके। अब इसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इमेजेस। क्या कहते हैं? मल्टीपल इमेजेस। ये मल्टीपल इमेजेस आपने देखो शीश महल फिल्म वगैरह में आप सुने होंगे। जब कोई व्यक्ति शीश महल में जाता है, दो व्यक्ति जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढना हो तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनको ढूंढना संभव इसलिए नहीं होता कि वह एक ही व्यक्ति बहुत ढेर सारी जगहों पर दिखाई देता है। जिस प्लेस पे हम उसका इमेज बनता है वहीं उसका वह दिखाई देता है, यानी उसके ढेर सारे इमेज बन जाते हैं, तो उसका ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? तो अब यह मल्टीपल इमेज, वहाँ आप जाओगे आपका भी इतना इमेज बनेगा जो शीश महल टाइप का जो है, तो आप ऐसा अगर बनाओगे, अपने घर भी बनाओगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, बड़ा अच्छा लगता है। आपके इतने इमेज बनेंगे और इस तरह से आप दिखोगे हर जगह, जैसे लगता है कि आप हर जगह ही दिखते हो, तो जैसे लगता हो, जैसे आप फील करते हो। तो ये क्यों होता है? ये मिरर को एक एंगल के बेस पे सेट कर देते हैं, तो इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के द्वारा आपका इमेज बन जाता है। अब जितना इमेज आपको बनाना है, जैसे आपको शीश महल टाइप का अपने यहाँ बनाना है, तो चलिए थोड़ा सा यूज़ करो ना। आप साइंस पढ़ रहे हो तो ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए, ट्राई तो कर सकते हो ना। ओके, तो चलो देखो क्या होता है। अब इमेज आप मिरर को लो और एक मिरर दूसरे मिरर से 120 डिग्री पर रख दो। कितने डिग्री पर? यानी मिरर केप्ट एट 120 डिग्री। अब 120 डिग्री पर आप देखोगे आपके कितने इमेज बनेंगे? 2। कैसे? जैसे देखो, ये देखो, ये मिरर M1। अब इससे ऐसा होता था, सीधे होता है 90 डिग्री होता है ना, तो थोड़ा सा बढ़ा दो 30 डिग्री। ये सपोज ये कितना हो गया? 120 डिग्री। ये मिरर M2। तो मिरर M1 और मिरर M2 कितने डिग्री पर? 120 डिग्री पर हमने क्या किया? इसे रख दिया। अब देखो होता क्या। अब आपने देखा है जब इमेज बनता है, आप इसीलिए कहते हैं बार बार रिवाइज करो, वीडियो को बार बार देखो, जहाँ क्लियर ना हो रट्टा ना मारो, समझने का प्रयास करो। देखो, जब इंसिडेंट रे जहाँ आती हैं नॉर्मल पर आती, इंसिडेंट पॉइंट पर आती हैं, और इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है? जब सरफेस पर क्या होता है? जो वर्टिकल लाइन आती है। तो चलो, ये सपोज यहाँ इस मिरर पर ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल पर ये इंसिडेंट रे आई, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद
फिर जा कर के यहाँ इस मिरर के लिए तो ये क्या है, रिफ्लेक्टर रे है, पर ये सेकंड मिरर जो है, सेकंड मिरर पे M2 पर ये जा कर के क्या हो रही है, ये जा रही है, इंसिडेंट रे है। अब यहाँ भी नॉर्मल है। अब यहाँ से ये क्या करेगी, ये इतने एंगल सेम एंगल होता है तो आप देख लेना, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो देख रहा ना, यह इंसिडेंट रे, दो इंसिडेंट रे फर्स्ट एंड सेकंड, यानी यहाँ पर इसका इमेज कितना बनता है 2। कितना इमेज बनता है 2। यहाँ देखो ये नॉर्मल से ये θ1 एंगल और ये नॉर्मल से θ2 एंगल। क्लियर? क्लियर आया नहीं? तो यहाँ पर जब हम 120 डिग्री पर इसे रखते हैं मिरर को, तो आपके कितने इमेज हैं, 2 इमेज बनते हैं। तो इस तरह से अगर आपको 2 इमेज बनाना है, अपने ही 2 इमेज को देखना है, तो आप क्या करेंगे, आप मिरर को 120 डिग्री पर रख करके आप सामने ऐसे खड़े हो, आपका कितना इमेज बनेगा 2। चलो और बढ़ाना चाहते हो, सपोज आप चाहते हो 90 डिग्री का, कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री पर देखो आप 3 इमेज चाहते हो। कितना इमेज चाहते हो, 3 इमेज चाहते हो। तो 3 इमेज चाहते हो तो ये जो मिरर होगा इसको हम कितने डिग्री पर रखेंगे, ऐसे, ये मिरर M1, ये मिरर क्या M2, तो कितने डिग्री पर हो गया 90 डिग्री पर, तो कितने इमेज बन जाएंगे 3। करके देखना, मिरर तो होगा ना सबके यहाँ। ओके, चलिए अब सपोज आपको और अधिक चाहिए, इसको हम सपोज 60 डिग्री पर रख दे रहे हैं। ये मिरर ऐसे होता तो 45 ऐसा लग, ये मान लीजिए 60 डिग्री हो गया। ये मिरर M1, ये मिरर M2। अब 60 डिग्री पर इसे सेट करके देखोगे तो आपके कितने इमेज बनेंगे, 5 इमेज, और यहाँ 3 इमेज, और यहाँ 2। तो 120 पर रखोगे तो 2 इमेज, और 90 पर 3 इमेज, और 60 पर क्या 5 इमेज। और बढ़ाना चाहो 45 कर दो, 45 पर आप सेट करो मिरर 1, ये M1, ये सेट कर दो कितने पर, M2, ये 45। यहाँ आप पाएंगे कितने इमेज, 7 इमेजेस। करके देखना आ रहा है कि नहीं, बताना। अब यहाँ होते तो आपको प्रैक्टिकल करा के हम कोशिश करते, आपको दिखाते। तो आप घर हो तो घर कर सकते हो, ये नॉर्मल है, मिरर सबके यहाँ अवेलेबल है। और जिसके यहाँ इतना मिरर नहीं है तो मार्केट में सस्ता ही है ना। तो करना आप लोग जितना हो सके उतना ही करना। ओके, तो अब इसके लिए एक फार्मूला भी है, आप करके देखें, करके देख के फार्मूला बनाया, ऐसा नहीं पहले। तो नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ इमेजेस, जो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल होता है, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल होता है 360 डिग्री अपॉन एंगल। एंगल जितने डिग्री का उसमें बने -1। आप देख भी सकते हो, यहाँ 120 रखते हो, 90 रखते हो। चलो एक आँख को देख लेते हैं, सपोज 90 का देख लेते हैं, एंगल 90 है, तो आप नंबर ऑफ इमेज 360
अपॉन 90 -1 0 0 9 4 जा -1 इक्वल कितना 3। क्लियर ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि 90 डिग्री कहाँ है, ये 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री पर कितने इमेज बन गया 3। तो आप इस फार्मूले में रख करके आप देख सकते हो, आप जितने एंगल पर रखोगे उतना इमेज आपके क्या होंगे, बनेंगे। तो करके देखना। और अगर हम क्या करें, मिरर पैरेलल सेट करें, अगर आपको ढेर सारा इमेज बना है, लॉट ऑफ इमेजेस, आपको लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है, तो आप क्या करोगे, मिरर को पैरेलल सेट करोगे। कैसे सेट करोगे, पैरेलल। जब मिरर को पैरेलल सेट करोगे तो लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और ऐसे इमेज भी बनेगा। क्लियर ना। तो करके देखना जितना कर सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ मल्टीपल इमेजेस कैसे बन रहे हैं, समझ में आया ना। चलिए मल्टीपल इमेजेस तो हम समझ गए। अभी ये मल्टीपल इमेजेस जब हम ये जो है मतलब टेस्ट कर लेते हैं, प्रैक्टिकल में इसको देख लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो प्रैक्टिकल करने के बाद इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग तो उतना है जितना आप कर लो, जितना आप समझते हो। तो किसी ने बनाया क्या, पेरिस्कोप। क्या बनाया, पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप क्या होता है, मल्टीपल इमेज बनाता है। मल्टीपल इमेज कैसे बना, जब देखो क्या होता है कि सबसे मेन चीज़ सबमरीन में, जब सपोज एक पनडुब्बी है, पानी में रहने वाली जहाज, आप उसको समुद्र में ले जाते हैं बहुत नीचे, अब बहुत नीचे है, अब कैसे पता चलेगा, हो सकता है उस जहाज़ के ऊपर कोई दूसरी जहाज जा रही हो, और हो सकता है उसके ऊपर व्हेल फिश हो या कुछ भी हो, उस जो आपका उसमें जहाज़ के ऊपर कुछ भी हो सकता है, अब उसको हम कैसे देख पाएंगे। तो उसको देखने के लिए ये पेरिस्कोप बनाया गया। पेरिस्कोप मल्टीपल इमेज बनाता है और पेरिस्कोप के द्वारा हम ये देख लेते हैं कि हमारी जहाज़ के ऊपर क्या है ना। तो फिर और एक और भी जिसको आप कहते हो क्लाइडोस्कोप। क्या कहते हो, क्लाइडोस्कोप। इसका उपयोग आपकी डिजाइनिंग इंडस्ट्री में होता है, तो डिजाइनिंग सेट करने में तो इसका उपयोग होता है। ये भी मल्टीपल इमेज के सेटिंग पर है। और एक चीज़ इसमें आप, ये जो वाइट लाइट, चलिए थोड़ा सा वाइट लाइट के बारे में भी देखते हैं। वाइट लाइट क्या है, ये जो वाइट लाइट है, आपने इसमें आप इसको पहले पढ़े हैं, 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स, 7 कलर्स। वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। अब 7 कलर्स, इसको सबसे पहले किसने देखा, देखो जिसने देखा कितना मतलब इजी वे में देखा। और आप सोचते हो कि इतना हार्ड हम प्रैक्टिकल करें जिससे कुछ नया हो, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ है उसमें कितना इंटरेस्टेड हो आप। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में किसने किया, न्यूटन ने। किसने, न्यूटन ना। अब न्यूटन ने क्या किया था, डिस्क तो समझते हो आप, आपके घर होगा या मार्केट से, आप भी करके देख लेना। न्यूटन ने डिस्क लिया और डिस्क के जो है कुछ 7 कलर्स में उसको पेंट कर दिया। कितने कलर्स में, 7 कलर्स में। सपोज ये डिस्क है, अब इतना पार्ट सपोज अलग ऐसे 7 में वो डिवाइड करके अलग अलग कलर से क्या किया, उसे पेंट कर दिया। और इसके बाद क्या किया, उसको डिस्क को बहुत फास्ट मूव कराया। वह डिस्क मूव करने लगी और खूब फास्ट जब मूव करने लगी तो देखिए कि उसमें कौन सी रे निकल रही थी, वाइट रेज। कौन सी रे, वाइट रेज। अब वाइट रेज यानी 7 कलर जो है केवल वाइट दिखाई देता था, जो भी उसमें और भी कलर थे रेड ब्लू सब क्या हो गए, वाइट कलर में चेंज हो गए।
तो ये आसान प्रैक्टिकल था कि उसने डिस्को का जो है मतलब इस तरह से फास्ट मूव कराया पेंट करके, तो ये 7 वाइट में चेंज हो गया। तो ये प्रैक्टिकल के द्वारा सबसे पहले न्यूटन ने देखा और उसने कहा कि वाइट रेज में जो वाइट रे है उसमें जो है 7 कलर्स होते हैं। वाइट रे में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर। अभी प्रैक्टिकली देख सकते हो, है ना। तो देख रहे हो प्रैक्टिकल कितना जो भी नाम रोशन किया है इस तरह से। नॉर्मली वो सब चीज़ आप पर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हो, तो आप भी करने का प्रयास करो और जो भी चीज़ पढ़ो उसमें प्रैक्टिकल है और बार बार रिवाइज करो, रट्टा ना मारो। जितना भी आपके पास समय हो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो और इसको राइट कर लेना। आप आई होप कि आप समझ रहे हो इसको। कहीं प्रॉब्लम होता है कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।